सीएम योगी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनाना है और जापान दौरे के दौरान सीएम योगी ने यूपी में निवेश में बेहतर संभावनाओं का जिक्र किया है। तो योगी ने लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, आईसीटी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया है। इसके लिए सीएम योगी ने जापान की टॉप कंपनियों के साथ बैठकें की हैं, जिसमें कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों के डेलीगेशन मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सिंगापुर में सफल रोड शो के बाद अब टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने जापानी उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए जोरदार न्योता दिया। सीएम ने कहा कि यूपी में जो भी निवेश करेगा उसका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारें अंधेरे में चलती थीं, डकैती के लिए बिजली नहीं देती थीं, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। वहीं जापान में एक ऐसा मौका आया जब सीएम योगी को बरसाना की लठमार होली की याद आ गई। और इस समय संजोग है कि मैं यहां हूं, नहीं तो मुझे मथुरा वृंदावन में आज वहां पे लठमार होली थी बरसाना में। दीपोत्सव यानी रंगोत्सव का कार्यक्रम भी ये हमारी सरकार ने वहां प्रारंभ करवाया और लाखों लोग थे। कल बरसाना में 5 लाख लोग थे और आज नंदगांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। सीएम योगी का यह दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जापानी कंपनियों से बड़े निवेश भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सिंगापुर में सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट के पास सिंगापुर सिटी बनेगी। जो एनसीआर में आना चाहते हैं, सिंगापुर सिटी में निवेश कर सकते हैं और सिंगापुर सिटी के लिए लैंड की व्यवस्था भी की गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में एक इंटरनेशनल थीम बेस्ड टाउनशिप सिंगापुर सिटी विकसित की जाएगी। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ लगभग 3500 करोड़ के समझौते के तहत इस परियोजना का लक्ष्य 2027 तक 12,000 से अधिक रोजगार पैदा करना है। सीएम योगी के विदेश दौरे से बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। सिंगापुर में सीएम योगी ने कई कंपनी के सीईओ के साथ बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के,
और जिसमें 60,000 करोड़ तक के एमओयू यहां पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। सीएम योगी के विदेश दौरे में कई प्रमुख संस्थाओं और कंपनियों से समझौते हुए हैं। जीएसएस ग्रुप डेटा सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ का निवेश होगा। 3 एमओयू यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से साइन किए गए हैं। एवीपीएन लिमिटेड नवीनीकरणीय ऊर्जा एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए लगाएगी। पीआईडीजी नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर में 2,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यूनिवर्सल सक्सेस समूह ग्रुप हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क डेटा सेंटर में 6,650 करोड़ रुपए निवेश करेगी। AISATS के साथ एमओयू साइन हुए कंपनी 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। AISATS कंपनी नोएडा एयरपोर्ट के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और MRO विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। सिंगापुर की कंपनियों से समझौते उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, जहां पूंजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में खास सहयोग की बात आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मजबूत होगा। यूपी के इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ ये कदम उठाए गए हैं। एक जो बड़ा ढांचा है विकास का, ये तैयार होगा, जिससे उत्तर प्रदेश का काफी औद्योगिकरण क्षेत्र में नाम होगा। तो सिंगापुर और जो जापान में बड़े निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। सीएम योगी सिंगापुर में 22 फरवरी को देर रात पहुंचे थे। ऐसे में 23 और 24 फरवरी के 2 दिन के दौरे में ही यूपी को वैश्विक निवेश का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह विदेश यात्रा, निवेश यात्रा लगातार जारी है और 2 दिनों के भीतर ही 300 अरब से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए तमाम कंपनियां सिंगापुर की तैयार हुई हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।